दोस्तों, आज की कहानी है ससुर जी का कमरा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। अनुज, देखो ना, फिर पापा जी ने नया बखेड़ा शुरू कर दिया। कर अब मैं ऊपर वाले कमरे में नहीं रहूंगा, मेरे नीचे के हिस्से में रहने की व्यवस्था करो। 2 दिन पहले दिन भर कुछ नहीं खाया था, जबकि काम वाली ललिता के हाथों में ने थाली में कितना कुछ रखकर भेजा था। अब ये एक नई जिद। आरोही ने गुस्से से ऑफिस गए पति से फोन पर कहा। प्रकाश जी, आरोही के ससुर, उम्र 68 साल। प्रकाश जी अपनी पत्नी रेणु के साथ वैवाहिक जीवन शानदार रूप से जी रहे थे। बेटा अनुज अपनी पत्नी आरोही 2 बच्चे समेत दूसरे शहर में रहता था। प्रकाश जी पत्नी संग सुबह शाम की सैर पर जाते, मित्रों संग शतरंज खेलते, समाज सेवा के कार्यों में रुचि दिखाते, कभी कभी पत्नी के साथ रसोई में पाक कला का प्रदर्शन भी कर लेते। रेणु जी हमेशा उनसे कहती, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे धन दौलत नहीं, आपका साथ चाहिए, आपसे ही मेरा सरगारे, माथे का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र सब आपसे तो सजता है। भगवान करे मैं आपसे पहले चली जाऊं, लेकिन शायद नियति को इन दोनों के साथ से कुछ ईर्ष्या हो चली थी। अभी केसर जैसे रोग की समेट में आ गई रेणु जी। वो भी रोग का पता तब चला जब वो अपने अंतिम क्षण में था। इलाज करवाने में प्रकाश जी ने पानी की तरह पैसा बहा, पर शादी की 40वीं सालगिरह के 2 दिन पहले वो इस दुनिया से चल बसी। प्रकाश जी की दुनिया वीरान हो गई। पापा, मैं आपको अकेले नहीं रहने दूंगा, आप हमारी साथ शेर चले, ऐसा कहकर अनुज प्रकाश जी को अपने साथ ले आया। अनुज का डुप्लेक्स घर था, उसने ऊपर वाली मंजिल में प्रकाश जी की रहने की व्यवस्था करवा दी थी। कमरा सारी सुख सुविधा से सुसज्जित था, टीवी बढ़िया, पलंग, फ्रिज, एसी सब लगवा दिया था। ससुर जी के ऊपर रहने से बहू आरोही को भी कोई परेशानी नहीं थी। काम वाली के हाथ नाश्ता खाना 2 वक्त की चाय भिजवा कर अपना फर्ज पूरा कर देती। प्रकाश जी ने खाना खाया कि नहीं, दवाई ली कि नहीं, इससे किसी को कोई सरोकार नहीं रहता। अनुज सुबह जल्द ऑफिस के लिए निकलता, देर रात वापस आता, जरूरत का सामान पूछने 1-2 दिन में प्रकाश जी से मिल लेता। किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। अनुज कहता, बेटा मुझे तो तुम लोगों के साथ वक्त की जरूरत है। प्रकाश जी कहना चाहते। शुरू में पोता पोती प्रकाश जी के पास दिन में 2-3 बार चक्कर लगा लेती, फिर वो भी अपनी स्कूल और फिर ट्यूशन में व्यस्त रहने लगे। ऊपर सीढ़ियों चढ़ने की अजमती नहीं उठाते। प्रकाश जी ऊपर वाले कमरे में अपनी पत्नी की यादों के साथ समय बिताते। थाली में सपन भोग का एक निवाला भी उनसे अकेले खाया नहीं जाता। प्रकाश जी दिन पर दिन अकेलेपन के कारण कमजोर और बीमार रहने लगे। स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी रहने लगा था। बहू से जिद कर रहे थे कि अब उनको ऊपर वाले कमरे में नहीं रहना। घर का कोई सदस्य दिखाई नहीं पड़ता है, ना ही कोई आस पड़ोस के लोग। बहू यही शिकायत अपने पति से कर रही थी। हमने पापा जी को अलग कमरा दिया, एसी, टीवी, फ्रिज सब सुविधा दी, काम वाली भी सब काम कर जाती है, समय पर खाना पीना हो रहा है। पता नहीं इतनी उम्र में भी बच्चों की तरह जिद कर रहे। पापा जी इतनी जिद कर ही रहे हैं तो उनसे रहने की नीचे बच्चों वाले कमरे में व्यवस्था करा देते हैं, और बच्चे तो दिन भर नीचे रहेंगे, बस सोने ऊपर दादाजी वाले कमरे में चले जाएंगे। अनुज ने सुझाव देकर पिता की इच्छा पूरी की। अब पापा जी नीचे वाले कमरे में आके हर समय पलंग पर पड़े रहने वाले। पापा जी अब टहलते टहलते गेट से बाहर भी जाने लगे। घर के हर सदस्य को आंखों के सामने देखकर प्रकाश जी खुश रहने लगे।
अब तो ऑफिस से आते जाते अनुज भी पापा जी से 2 घड़ी बात कर लेता। अपने मिलनसार स्वभाव के चलते पड़ोसियों से भी जल्दी मित्रता कर ली। अंतरस की बाजियां बीसने लगी। अब तो प्रकाश जी कभी कभी बेटे से मनपसंद खाने की चीजें भी लाने की फरमाइश करते। बेटे बहू बच्चों संग भील बैठकर खाते खिलाते। चलिए दादाजी बोल से केस केस खेलते। पोता आरव प्रकाश जी से कहते ऐसी रोज 10-15 मिनट पोते पोती संग खेल लेते। प्रकाश जी सेहत में सुधार अनुज अच्छी तरह से देख पा रहा था। अब तो स्वभाव में भी काफी परिवर्तन आ गया था। वाह पापा जी, आप तो पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ नजर आ रहे। अनुज बोला, बेटा तुमने ऊपर वाले कमरे में सुविधाएं तो बहुत दी थी, लेकिन साथ ही ढेर सारा अकेलापन भी था। अपना का साथ नहीं था। मैं बातें करने के लिए तरसता था। जब से नीचे कमरे में आ गया तुम लोगों से बातें हो जाती है। शाम को बच्चों संग थोड़ा खेल लेता। आस पड़ोस वालों से दोस्ती हो गई है। 2 घड़ी उनसे भी बतिया लेता। अब थोड़ा व्यस्त रहने लगा हूँ। कल वो 502 वाली शर्मा जी के घर हम सीनियर सिटीजन वालों का गेट टूगेदर है। प्रकाश जी ने खुश होते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है पापा जी, अगले हफ्ते हम भी अपने घर में रखेंगे सीनियर सिटीजन गेट टूगेदर। पिता की बात से अनु सोचने पर विवश हो गया कि बुजुर्गों को भौतिक सुख सुविधा से ज्यादा अपनों के साथ ही जरूरत होती है। बुजुर्गों के आशीर्वाद अनुभव का कोई मुकाबला नहीं। दोस्तों, अंतिम समय में बुजुर्गों को हमारे प्यार और स्नेह की आवश्यकता होती है। जिस परिवार में बुजुर्गों का सम्मान होता है उस परिवार पर प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रह